everyone, welcome back to this YouTube channel, and I'm your friend here. So, with the same name, I'm on Instagram also. You can follow me on Instagram, and if you have any doubt, you can drop your doubt on comment section in this video. And if you wanna ask anything else, you can drop a message to me on my Instagram also, which is mentioned on my screen, the username of the Instagram ID. So as I already posted a post on YouTube that I'll be starting with the series of prelims for RJS, in which I will cover the minor laws. ये रिवीजन पर्पज से है सिर्फ, तो डिटेल स्टडी नहीं होगी, बट हाँ इतना होगा कि दैट इज़ रेलिवेंट फॉर योर MCQs. So if you like the video, please like and share my channel and subscribe to this, because it will motivate me, and it's for you people so that you will succeed in your exam. All the best for everyone. Let's get started with the video. So here in the first video, today I'm starting with the Probation of Offenders Act 1958. See, as you seen in the screen, the Probation of Offender Act जो है 1958 की एक्ट है, ठीक है. इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 19 है. एंड इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है? 16th ऑफ मे है, ठीक है. 16th ऑफ मे है और 1958 का एक्ट है, तो ठीक है, दैट्स. फिर उसके बाद इसमें 4 इसकी डेफिनेशंस हैं जो अभी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है. तो जैसे कि आप लोगों को भी एक्ट में दिख रहा होगा, इनैक्टमेंट डेट इसकी 16 में 1958 है, जो मैंने भी हाईलाइट किया. एक्ट नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है. एक्ट नंबर 20 है 1958 का, ठीक है. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट क्यों बना रखी है, ठीक है. इसका रेफर्मेटिव पर्पज़ है इस एक्ट को बनाने का, कि जो हाईली हार्डन क्रिमिनल्स नहीं हैं उनको डायरेक्ट सेंटेंस ना देके हम उनको क्या कर रहे हैं, धमकी पे, एडमोनिशन पे, ठीक है, या उनके गुड कंडक्ट पे, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं. सेंटेंस की जगह हम एक ऑल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हैं कि हम उसको वो प्रोवाइड करें, ना कि सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंस प्रोवाइड करें. तो इस एक्ट का पर्पज़ ही यही है. जैसे कि इसके आप प्रीएम्बल में पढ़ सकते हैं कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड हियर विद. मतलब कि ऑफेंडर्स को छोड़ा जा रहा है प्रोबेशन पे, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे या एडमोनिशन पे, ठीक है. मतलब कि धमकी वगैरह दे के, डांट के एक बार उनको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करना, अदरवाइज़ आपको सेंटेंस हो सकती है, ठीक है. फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 19 हैं, ठीक है. सबसे पहला सेक्शन क्या है? फर्स्ट सेक्शन बात करता है शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की, ठीक है. ऑलमोस्ट सारी एक्ट्स में पहला सेक्शन यही बात करता है. तो इसका नाम क्या है? शो टाइटल में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 किस पे एक्सटेंड करता है? होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है, ठीक है. फोर्स में कब आया था? फोर्स में जब आया था जब स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया, ठीक है. डिफरेंट डेट्स पे फोर्स में आया ये एज पर द स्टेट्स. फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन की. अगर डेफिनेशन पार्ट की बात करें तो कितने डेफिनेशन है इसमें? डेफिनेशन है 4, ठीक है. सबसे पहले है कोड. कोड का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का है, ठीक है, ना कि 1973 का. तो ये मत सोचना कि CRPC हम जो हमने भी पहले पढ़ा है रिसेंट में वो वाला है, ठीक है. ये पुराने वाला CRPC है. फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, प्रोबेशन ऑफिसर कौन है? प्रोबेशन ऑफिसर वो है जो सेक्शन 13 में अपॉइंट किया गया है, उसको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. फिर प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? जो रूल्स इसमें दे रखे हैं, ठीक है. फिर वर्ड्स एक्सप्रेशन जो यूज्ड है CRPC में 1898 वाली में, ठीक है, जो इसमें डिफाइंड नहीं है और उस एक्ट में डिफाइंड है, उनका मीनिंग हम वहाँ से लेंगे, ठीक है. अब सेक्शन 3 क्या बात करता है? सेक्शन 3 कह रहा है कि पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन, ठीक है. एडमोनिशन पे लोगों को, ऑफेंडर को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं. किसको छोड़ सकते हैं? ठीक है, वो पर्सन जिसने क्या किया है? ऑफेंस किया है. किसके अंडर? 79, 80, 81, 404, 420, किसका? IPC का, ठीक है. मतलब थेफ्ट, एक्सटॉर्शन वगैरह किया है जिसने, जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट, ठीक है, कितनी है? 2 साल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, फाइन और विद बोथ, ठीक है, IPC के अंदर. और जिनको पहले प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं किया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, उन लोगों को क्या कर सकती है कोर्ट? एडमोनिशन पे छोड़ सकती है, सेंटेंस देने की बजाय, इंस्टेड ऑफ पासिंग सेंटेंस अगेंस्ट देम, ठीक है. उसको या तो एडमोनिशन पे छोड़ देगी या फिर प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे सेक्शन 4 में, ठीक है. तो अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा?
ये नहीं है कि डायरेक्ट सिर्फ स्टडी कर लिया एंड दैट्स इट। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि एडमोनिशन में जो एडमोनिशन किस ऑफेंसेस में ग्रांट कर सकते हैं, मतलब कितने ऑफेंस तक की पनिशमेंट उसमें प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 में। तो ये नॉट मोर देन 2 ईयर वाली लाइन, और ये यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। फिर एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रही है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसका मतलब क्या है, कोई अगर ऑर्डर भी पास किया गया है उसके खिलाफ प्रीवियसली, ठीक है, तो वो भी उसमें क्या होएगा, इंक्लूड होएगा। फिर सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेक्शन 4 कह रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। कब छोड़ेंगे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, अगर किसी पर्सन ने क्या किया है, ऑफेंस किया है, ठीक है, जो कि पनिशेबल नहीं है डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, ठीक है, और सर्कमस्टांसिस ऐसी हैं कि उसमें उसको क्या कर सकते हैं, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा कोई ऑफेंस नहीं किया है, प्रीवियसली भी कोई उसने ऑफेंस नहीं किया था। तो इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम विद और विदाउट श्योरिटी, उससे बॉन्ड भरवा के उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ देंगे। लेकिन वो बॉन्ड कितने साल तक का होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, सिर्फ 3 साल तक का होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 3 साल तक का टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है। फिर क्या कह रहा है आगे, प्रोवाइड दैट की जो कोर्ट है वो रिलीज़ नहीं करेगी ऑफेंडर को जब तक कि ऑफेंडर और हिज श्योरिटी वो क्या ना करें, एक फ़िक्स प्लेस ना करें उसका रेगुलर ऑक्यूपेशन का, ठीक है, या जो भी उनकी जुरिस्डिक्शन है, मतलब वो प्लेस मेंशन करेंगे उसमें बॉन्ड में जहाँ पे भी वो रहेगा उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, मतलब 3 साल का जो बॉन्ड का टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में। उसके बाद ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, उसकी रिपोर्ट मांगेंगे प्रोबेशन ऑफिसर से, उसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही उसको छोड़ा जाएगा। फिर अगर कोर्ट को लगे कि इंटरेस्ट में ऑफेंडर के और पब्लिक इंटरेस्ट में, इन एडिशन टू दिस, वो क्या कर सकती है, एक सुपरविजन ऑर्डर भी पास कर सकती है ऑफेंडर के अगेंस्ट, ठीक है, जिसमें जो क्या है प्रोविजन ऑफिसर क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा उसको, ठीक है, लेकिन वो जो सुपरविजन ऑर्डर होएगा उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी, 1 ईयर से ज़्यादा, ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद वो क्या करेगी, जो सुपरविजन ऑर्डर है उसमें कोर्ट क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी कंडीशंस की क्या क्या एडिशनल कंडीशन उसमें मेंशन करनी है, किसके रिस्पेक्ट में, रेजिडेंट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या वो नशे वगैरह ना करे, या जिसकी वजह से वो फर्दर ऑफेंस ना करे, ठीक है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके उसका रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस। फिर कोर्ट क्या करेगी, सुपरविजन ऑर्डर जो पास करा है इसमें उसको एक कॉपी ऑफेंडर को देगी, उसको समझाएगी, वो उसकी कंडीशंस वगैरह पढ़ के बताएगी। एक कॉपी तो ऑफेंडर को देगी, एक उसकी श्योरिटी को देगी। 5 में बोल रखा है कि पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। 3 और 4 में तो ठीक है, छोड़ दिया प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, एडमोनिशन पे, ठीक है। 5 में बोल रखा है कि इसके एडिशन में वो क्या कर सकती है, कंपनसेशन भरवा सकती है उससे और कॉस्ट ले सकती है। कंपनसेशन किसका लेगी, कंपनसेशन लेगी जो उसको रीजनेबल लगा है, इंजरी वगैरह कोज करी उसने विक्टिम को उसका, और कॉस्ट का लेगी जो प्रोसीडिंग्स में लगी हैं कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा, ठीक है। फिर जो अमाउंट होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, एज पर द जो CRPC हमने पढ़ी ऊपर 1898 की, उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। फिर सेक्शन 6 क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है इम्प्रिजनमेंट पे, ठीक है, किसकी, ऑफेंडर की, अगर वो 21 से बिलो है, ठीक है। अगर कोई पर्सन 21 से नीचे का है, ठीक है, उसने कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, जिसकी इम्प्रिजनमेंट क्या है, अगर उसने कोई ऑफेंस है नहीं किया जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, ठीक है, तो उसमें पहले ये देखा जाएगा सर्कमस्टांसिस की, अगर उसको 3 और 4 में डील नहीं किया जा सकता है उस पर्सन को, 3 और 4 ऊपर जो हमने पढ़ा है अभी, तो कोर्ट अगर उसके खिलाफ कोई सेंटेंस पास कर रहा है तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसके मतलब रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे कि ऐसा क्या कैसा ऑफेंस किया उसने, सीरियस नेचर का किया है कि जो 3 और 4 में उसको डील नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ सेंटेंस पास करे, उसके रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। फिर अगर सेंटेंस पास करेगी कोर्ट तो क्या करेगी, सबसे पहले प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाएगी, क्लोज 2 में ये बोल रखा है, ठीक है, और उस रिपोर्ट्स में वो कंसीडर करेगी कि फिजिकल मेंटल कंडीशन क्या है उस पर्सन की, कैरेक्टर कैसा है उसका, सब चीज़ें। फिर ये जो हम बार बार प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में बोल रखा है कि जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट को लगे, ठीक है, कि कोर्ट डीम्स फिट कि इसकी सब्सटेंस को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, तो वो ऑफेंडर को कर सकती है कम्युनिकेट, ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बट ये भी ध्यान रखना कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, इसमें क्या बोल रखा है कि जो प्रोबेशन की कंडीशंस हैं जिनकी जो बॉन्ड में भरवाई गई हैं उससे, ठीक है, जिनके बेसिस पे उसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है, उनमें कोर्ट टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, अगर कंडीशन सिचुएशन वेरी कर रही है, ठीक है, तो उसमें ऑल्टर कर सकती है उनको, मतलब उसमें चेंजेस कर सकती है, उनमें एडिशन कर सकती है।
फिर इसका क्लोज टू कह रहा है कि अगर श्योरिटी रिफ्यूज़ कर दे कंसेंट देने से उन वेरिएशन में, तो क्या करेगा वो, अक्यूज्ड फ्रेश बॉन्ड भरेगा, और अगर वो नहीं भरता है तो उसको सेंटेंस देंगे। फिर क्लोज 3 ये बोल रहा है कि अगर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड लग रहा है कोर्ट को कि जो ऑफेंडर है अननेसेसरी उसके ऊपर सुपरविजन हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको ऐसा कुछ करने की, तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे बॉन्ड से। सी सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि अगर ऑफेंडर फेल हो जाए ऑब्जर्व करने में बॉन्ड की कंडीशंस को, तो क्या होएगा। सेक्शन 4 में जो बॉन्ड भरवाया था उससे, ठीक है, वो फेल हो गया उसको करने में, तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे, अगर प्रोबेशन ऑफिसर ही रिपोर्ट सबमिट करेगा कि वो फेल हो गया अपना बॉन्ड फुलफिल करने में, तो कोर्ट उसको वारंट इशू करेगी या सम्मन इशू करेगी, ठीक है, और उसकी श्योरिटीज़ को भी। उसके बाद सेकंड क्लोज क्या कहता है, कोर्ट फिर उसको बुलाने के बाद या तो उसको रिमांड पे ले जाएगी, ठीक है, कस्टडी में भेज देगी उसको, या उसको बेल ग्रांट करेगी, ठीक है, या अपीयर होने के लिए नेक्स्ट डेट फिक्स करेगी उसकी हियरिंग ऑफ डेट अपीयर होने की, ठीक है। फिर क्लोज 3 क्या कह रहा है कि अगर ऑफेंडर फेल हो जाए, ठीक है, बॉन्ड को फुलफिल करने में, तो उसके अलावा और क्या कर सकती है कोर्ट। इन पे क्वेश्चन आता है, ये जो ए और बी क्लोज है इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेंटेंस कर सकती है उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए, या अगर फर्स्ट टाइम फेलियर है तो उसके ऊपर क्या कर सकती है, पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन वो पेनल्टी क्या है 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर जो पेनल्टी इसमें लगाई है वो पे नहीं करी विद इन सच पीरियड, तो जो कोर्ट है वो क्या करेगी, फिक्स करेगी उसका सेंटेंस जो भी है उसका ओरिजिनल ऑफेंस का। फिर सेक्शन 10 डील करता है श्योरिटी से, ठीक है, ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है। सीआरपीसी के जो 1 to 2, 1 to 6 ये जो वाले जो सेक्शन हैं, इनमें जो प्रोविज़न है वो एज पर दिस उसको डील करेंगे, ठीक है, श्योरिटीज़ को। फिर 11 क्या बात करता है, फिर 11 डील कर रहा है रिवीजन और अपील के साथ। बोला है कि कोई भी अपीलेंट कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो डील करेगी अपील और रिवीजन के साथ। फिर क्या बोल रखा है क्लोज 2 में 3 और 4 में, अगर कोई किसी कोर्ट ने पास किया सेंटेंस अदर देन द हाई कोर्ट, तो जो अपील है वो लाई करेगी उस कोर्ट में जहाँ पे ऑर्डिनरी लाई करेगी। मतलब क्या हुआ इस बात का, फॉर एग्जांपल जेएमआईसी ने सेंटेंस पास किया है, तो अपील कहाँ जाती है इसकी, यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के पास चली जाएगी अपील। ये बोल रखा है कि जो अपीलेंट कोर्ट है वो सेट असाइड भी कर सकती है अपनी रिवीजन की पावर से ऑर्डर को, ठीक है, इन लिeu ऑफ सेंटेंस। फिर ये बोल रखा है कि जो अपीलेंट कोर्ट और हाई कोर्ट है रिवीजन में ग्रेटर पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकती है जब अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगी। फिर 12 में बात कर रखी है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की। मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है जो गिल्टी था ऑफेंस का, ठीक है, जिसको डील किया जा रहा है सेक्शन 3 और 4 में, ठीक है, वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन से सफ़र करता हुआ नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन जो भी लॉ में मेंशन कर रखी है। फिर 13 में जो हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा था कि प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ अपॉइंट किया जाता है, सेक्शन 13 में। कौन होता है भाई प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर वो पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद वो जो पर्सन है वो किसके लिए किया गया, फॉर द पर्पज बाय सोसाइटी रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ, किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर इन एक्सेप्शनल केस में कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो कोर्ट को फिट लगे सर्कमस्टांसिस में कि वो एक्ट कर सकता है प्रोबेशन ऑफिसर की, ठीक है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है ना, वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट करेगा, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर 3rd में बोल रखा है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो एक्सरसाइज करेगा अपनी ड्यूटी एज पर दिस एक्ट एंड सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ किसके, डीएम के, डीएम ने ही अपॉइंट किया है ना, तो उसी के। उसके बाद 14 में क्या है, ड्यूटीज़ हैं प्रोबेशन ऑफिसर की। प्रोबेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ हैं भाई, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स को, ठीक है, एडवाइज और असिस्ट करेगा, ऑफेंडर की पेमेंट कंपनसेशन कोस्ट उन्होंने पे करा नहीं करा वो सब, ठीक है। फिर एडवाइज और असिस्ट करेगा केसेस में जो 4 पे प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ने हैं। अदर ड्यूटीज़ जो भी स्टेट गवर्नमेंट या डीएम उसको प्रिस्क्राइब करेगा वो सब करेगा। फिर 15 में क्या है, देखो सब आसान तरीका याद करने का, 13 से लेके जो 16 तक के प्रोविज़न है वो सारे किसके हैं, प्रोबेशन ऑफिसर के, ठीक है। 13 में क्या है, उसको अपॉइंटमेंट है, 14 में उसकी ड्यूटी है, 15 में उसी को क्या बोल रखा है, पब्लिक सर्वेंट बोल रखा है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं हम, 21 आईपीसी में, ठीक है, तो वो 21 आईपीसी में क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। फिर 16 में क्या बोल रखा है कि अगर कोई भी उसने एक्ट करी है प्रोबेशन ऑफिसर ने, ठीक है, गुड फेथ में करी है, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा इस एक्ट में, ये नहीं है कि उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चलेगी। फिर 17 किसकी बात करता है, सेक्शन 17 बात करता है पावर टू मेक रूल्स की, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, किसके अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से रूल्स बना सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लोग, कुछ में सिर्फ स्टेट बनाती है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, तो एक अलग पॉइंट है। उसके बाद भाई
क्या है कि इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस इसमें फिर और वो क्या क्या कर सकती है, किसके रिस्पेक्ट में बना सकती है रूल्स, अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में बना सकती है, प्रोबेशन ऑफिसर के उनके टर्म्स वगैरह डिफाइन कर सकती है, कंडीशंस सर्विसेज के, ठीक है, ड्यूटीज़ असाइन करेगी प्रोबेशन ऑफिसर्स की, पेमेंट रिम्यूनरेशन वगैरह उनका डील करेगी, ठीक है, और अदर मैटर जो भी उनको सुटेबल लगेंगे। फिर 18 में क्या है, सेविंग ऑपरेशन है सर्टेन एक्ट्स का, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है 18-19, बट सिर्फ हेडिंग याद करनी है कि 18 में क्या है, 19 में क्या है। 19 क्या है, सेक्शन 562 है जो कोड का, कोड कौन सा, CRPC, ठीक है, वो इस पे अप्लाई नहीं होगा इस एक्ट पे। ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, subscribe my channel and follow me on Instagram, Legal Vibes Official, and if you have any query you can drop your comment here and DM me on Instagram, and if you have any suggestion या कोई डिमांड है लेक्चर की तो वो भी ड्रॉप कर सकते हो, anything whatever you wanna say, just drop a comment or message to me. Thank you so much, keep motivate me, keep watching, all the best for your exam.